आपने 1.5 घंटे सुना शांति से, 5 मिनट और, ठीक है, तो आपको फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने यूएसडी की बात करी, यूएसडी के मकानों की बात करी, रिसेशन की बात करी, उस मकान को दोबारा बिकने की बात करी, और बिकने से क्या क्या माल बिकेगा उन सब की बातें करी। और जब गवर्नमेंट के इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और जीएसटी जमा होगा तो गवर्नमेंट की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो वहां का करेंसी भी स्ट्रांग होगा, मतलब यूएसडी स्ट्रांग। क्या होगा? स्ट्रांग। यूएसडी स्ट्रांग होगा, तो यूएसडी स्ट्रांग होगा। और मैं यूरो यूएसडी में खेलना चाहता हूं। मार्केट जो है 1.56321, मतलब यहां पे लिखूं 1.56321। इसका मतलब क्या होता है? 1 यूरो खरीदने के लिए मुझे कितने यूएसडी देने पड़ेंगे? अगर 1 यूरो बेचूंगा तो इतने यूएसडी मिलेंगे। अंडरस्टूड? कोटेशन जब भी ऐसा लिखा हो, यूरो यूएसडी 1.56731, तो उसका मतलब 1 यूरो खरीदने के लिए इतने यूएसडी देने पड़ेंगे। अगर 1 यूरो बेचूंगा तो इतने यूएसडी मिलेंगे। अब वो ग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्राफ में वही पॉइंट में लिखा है कि 1.56321, और यूएसडी स्ट्रांग हो गया। क्या हो गया? अब यूएसडी मुझे ज्यादा देने पड़ेंगे या कम देने पड़ेंगे? कम। श्योर? पक्का? लॉक कर दूं? मतलब 1.56 की जगह मैं पूरा नहीं लिखता हूं, 1.54 देने पड़ेंगे, 1.52 देने पड़ेंगे, 1.51 देने पड़ेंगे। मतलब अगर मैं ग्राफ को जोड़ूंगा तो मेरा ग्राफ ऊपर जाने की बजाय नीचे जाना शुरू हो जाएगा। क्लियर? अगर यूएसडी स्ट्रांग होता है तो यूरो यूएसडी का ग्राफ नीचे आएगा। अगर नीचे आएगा तो मुझे क्या करना चाहिए? बाई वाले जो ऑर्डर लगाए थे उन्हें क्लोज करना चाहिए और नई पोजीशन सेल की लेनी चाहिए। Is it clear? यस सर। याद रहेगा? अभी इसी को देखते हैं कि मैं, क्योंकि यूरो यूएसडी को मना करता हूं, तो यूएसडी जेपीवाई 1.321। अब बताइए ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? अरे यहाँ नीचे जा रहा था यार। अच्छा, बेस करेंसी, मतलब जेपीवाई देने पड़ रहे हैं। तो अगर यूएसडी स्ट्रांग होगा तो ज्यादा जेपीवाई देने पड़ेंगे, मतलब ग्राफ ऊपर जाएगा। गुड, वेरी गुड। तो यहाँ क्या करेंगे आप एक और ले लेते हैं साहब, जीबीपी यूएसडी 1.931। अब इसमें बताइए ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? नीचे। पक्का? मतलब मुझे यूएसडी कम देने पड़ेंगे जीबीपी के नाम से? श्योर? तो साहब जीबीपी कम देने पड़ेगा तो ग्राफ नीचे जाएगा। तो दोबारा वही काम करेंगे, बाई के ऑर्डर क्लोज करेंगे और नए सेल के ऑर्डर लेंगे। एक और देखते हैं साहब, अगर मेरे पास एक और चार्ट है यूएसडी और एयूडी 1.321, अब मुझे क्या करना चाहिए? ग्राफ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? पक्का? ज्यादा एयूडी देने पड़ेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ज्यादा देने पड़ेंगे मतलब ये अब जाएगा, तो मैं बाई की पोजीशन एक्सटेंड करूंगा। अब बात समझ आ रहा है कैसे हमें करना है? एक करेंसी के बारे में मैंने पहचान लिया कि ये स्ट्रांग हो गया। अब इस करेंसी से जितनी जोड़ियां बन रही हैं, अगर तो बेस करेंसी में आ रहा है तो वहां ग्राफ नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। और अगर आपका वो पावरफुल करेंसी कोड करेंसी बन रहा है तो वहां ग्राफ नीचे जाएगा। तो मैं एक यूएसडी को अगर पकड़ लेता हूं तो मैं 8, 10, 12 जोड़ियों में एक साथ काम कर सकता हूं। कहीं पर बाय, कहीं पर सेल, कहीं पर बाय, कहीं पर समझ में आ रहा है? तो अब फंडामेंटल का आपको थोड़ा सा एग्जांपल समझ में आया होगा कि अगर फंडामेंटल पे आप अपनी मास्टरी लेते हैं तो आसानी से नहीं होने वाली है। आपको बहुत सारी खबरें, बहुत सारी नॉलेज, इंटरनेशनल न्यूज, इंटरनेशनल खबरें, दुनिया में क्या हो रहा है, भूगोल के बारे में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी ऑन योर फिंगर टिप्स। पर अगर आपने फंडामेंटल पकड़ लिया, जो 3, 4, 6 महीने लगेंगे, विश्वास करिए आप बकायदा बता दोगे कि भाई ये 1670 पे जाएगा और वहां से नीचे आएगा। इतना कमांड हो जाएगा। क्या होगा? ये 1670 पे जाएगा और वहां से ये नीचे आएगा। ये 1530 जाएगा और वहां से ऊपर आएगा। क्यों? आपकी नॉलेज फंडामेंटल इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि कहां जाके ऊपर पलटेगा, कहां जाके नीचे पलटेगा, वो कमांड आप कर सकोगे। Is it clear? याद रहेगा? यस सर। पक्का? पक्का। तो दोस्तों, this is what is fundamental is all about. अब
अब इसी पे एक छोटा सा गेम है, कितने मिनट बैठ सकते हैं हम? जब तक 2 मिनट 15-20 मिनट गेम सीख रहे, उसके बाद आज का दिन क्लोज करें। थक गए? नो सर। पैसे चाहिए नहीं, छुट्टी कर पक्का? नो सर, यस सर। दोस्तों एक हमने वेबसाइट देखी थी, जो नेट दानिया देखा था, ठीक है, और उस वेबसाइट का नाम क्या था? फॉरेक्स फैक्ट्री। क्या था भाई? देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, गेम सीखने वाले हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री का कैलेंडर वो क्या दिखाता है, किस किस टाइम पे ऐसी बड़ी बड़ी न्यूज आती है, किस करेंसी से रिलेटेड। ये आपको पूरे 1 महीने का चार्ट दिखाई देता, अगले महीने का, उसके अगले महीने का। पर इसको देखने का तरीका क्या है? पहले तो आप टाइम जो है उसको टैली कर लीजिए, 7:47 PM और नीचे 1948, मतलब 1 मिनट का फर्क है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, इसको क्लिक करूँगा और इसके बाद ये 7:48 हो गया। मैं दोबारा क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं कैलेंडर में जाऊँगा। अब देखिए, इधर भी 7:48 हो गया है और इधर भी 1948, मतलब मेरा लैपटॉप का टाइम और मेरे इस कैलेंडर का टाइम मैंने मैच कर दिया। क्लियर है? अब जो टाइमिंग यहाँ आ रही है, ये टाइमिंग सारी की सारी मेरी इंडियन टाइम के हिसाब से आ रही है। देखिए ये मेरा टाइम यहाँ लिखा हुआ है, इस टाइम को और अपने लैपटॉप के टाइम को, नीचे लैपटॉप का टाइम दिख रहा है, वो टाइम मुझे मैच करना है। अगर मैच नहीं हो रहा है तो इसी के ऊपर क्लिक करूंगा। किसके ऊपर? इस टाइम के ऊपर कर्सर से क्लिक करूंगा, एक आपका चार्ट खुलेगा, वहां पे आपका टाइम मैच हो जाएगा। सेव कर दीजिए। सेव करके दोबारा कैलेंडर, ये कैलेंडर मेनू जो है उसको क्लिक करेंगे, दोबारा ये चीज खुल जाएगी। अब वो टाइम आपका सेव हो चुका है, मतलब अब ये जो टाइमिंग दी गई है, ये टाइमिंग अब इंडियन टाइम के हिसाब से सेट है। क्लियर है? ये करना बहुत जरूरी है। अब आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग न्यूजीलैंड, AUD, JPY, CAD, न्यूजीलैंड, AUD, JPY, ऐसे अलग अलग खबरें आ रही हैं। और कुछ येलो एनवलप है, ये एनवलप ग्रे दिख रहे हैं कि ये हो चुका है, ये हट गया है। नहीं तो येलो, ऑरेंज और रेड, 3 प्रकार के लिफाफे दिखते हैं। कौन से दिखते हैं? येलो, ऑरेंज और रेड। येलो एनवलप जो होते हैं वो लो इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड है, मतलब उनकी जो खबरें दिखाई गई है, यहाँ देखो अलग अलग खबरें हैं, बैंक हॉलीडे है, यहाँ पे मेरा रिपब्लिक डे है, जो भी है ये सारी चीजें। और अभी क्योंकि हमारे 25, 26, 27 चल रहा है क्रिसमस का, तो ये ज्यादा खबरें यहाँ दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि ये जो 10 दिन है वो हमारे बहुत ही स्लैग माहौल है फॉरेक्स का। क्लियर? नहीं तो आपको 3 प्रकार के लिफाफे मिलेंगे। येलो लिफाफा मतलब जो न्यूज आने वाली है उससे मार्केट पर बहुत कम, हल्का फुल्का असर होने वाला है, लो इम्पैक्ट। और हम तो बहुत ज्यादा बिजी लोग, तो लो इम्पैक्ट पर हम ध्यान नहीं दे सकते। एक आएगा ऑरेंज लिफाफा, क्या आएगा? उसका मतलब है मीडियम इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड, मतलब थोड़ा सा लो से बेहतर, ठीक ओके, उसके लिए भी हम बिजी हैं, हम अटेंड नहीं कर सकते। फिर आएगा रेड एनवलप, क्या आएगा? मैं देखता हूँ रेड एनवलप में दिखाई दे आपको, नीचे कर्सर लेके जाते हैं, शायद कल परसों में कुछ दिखाई दे। ऑरेंज दिख गया, पर पूरे हफ्ते यहाँ कोई रेड नहीं दिखा है। ठीक है, अब अगले वाले हफ्ते में चलते हैं। जनवरी छुट्टी है और लकीर पर सैटरडे पड़ गया है, तो ये छुट्टी खराब हो गई एक्चुअली। देखिए ये येलो आ रहा है, 4 तारीख को भी, 4 तारीख को जाके रेड एनवलप मिल रहा है। कब मिल रहा है? 4 तारीख को जाके एक रेड मिल रहा है, और वो भी ऑल डे ऑल करेंसी। तो ऐसी मीटिंग चल रही है, सभी करेंसी में उसका जबरदस्त इंपैक्ट पड़ेगा। जब रेड एनवलप आता है तो हाई इंपैक्ट एक्सपेक्टेड, क्या होगा?
जबरदस्त इम्पैक्ट होगा। और दोस्तों वहां की खबर टाइम मतलब टाइम कल मैंने बोला था अगर 6 बजे टाइम आने वाला है और आपकी घड़ी में 5:55 है और खबर आ चुकी है तो घड़ी ठीक कर लो, आपकी 5 मिनट पीछे है। इतना टाइम पंचुअलिटी है। तो अगर वहां पे ऑल डे है मतलब कि दिन भर ऐसी कुछ खबरें आने वाली हैं कि मार्केट में जबरदस्त हलचल 4 तारीख को मिलेगा। मतलब 4 तारीख से पहले फॉरेक्स करने में कोई तुक नहीं है क्योंकि सारे के सारे लो इम्पैक्ट है। कहीं तो लिफाफे ही नहीं है, ऑरेंज एक भी नहीं दिख रहा है, येलो दिख रहा है कुछ, वो भी लो इम्पैक्ट है। तो हमें 4 तारीख तक की छुट्टी समझ लीजिए लिटरली। अब रेड एनवेलप जब आता है इसका मतलब कोई हाई इम्पैक्ट डेटा आएगा, मतलब मार्केट छलांगे लेगा 300 पे 200 पे ऊपर नीचे मार्केट बिल्कुल स्थिर रहता है। चलो कि नहीं चलो, चलो कि नहीं चलो, चलो कि नहीं चलो। और जैसे ही रेड एनवेलप आया एकदम ऊपर, एकदम नीचे, एकदम ऊपर, एकदम नीचे, इतनी जोर से छलांगे मारता है कि उसको हम बोलते हैं हाईली वोलेटाइल मार्केट। क्या बोलेंगे? और ऐसा जब वोलेटाइल मार्केट होता है तो इंपॉर्टेंट टिप है, ऐसे वोलेटाइल मार्केट में हमें काम नहीं करना चाहिए। ये प्रॉब्लमेटिक जोन है। क्या है सब? ये प्रॉब्लमेटिक जोन है। ऐसे जोन में हमें काम नहीं करना चाहिए। इज इट क्लियर? अब प्रॉब्लम है तो हमने दोपहर में बात करी थी, प्रॉब्लम क्या दिखता है? चिकन। क्या दिखता है? ये प्रॉब्लम है, इसका चिकन बना देते हैं। वही गेम जो गैप अप गैप डाउन में खेला था, सेम गेम रिपीट कर देते हैं इस लिफाफे के आजू बाजू में। हमने आ रहा आपके इसके आजू बाजू में भी तोड़ नाका लगा देते हैं और कहेंगे सड्डा हक इथे, सड्डा हक इथे। याद आया? दोबारा खेलेंगे, दोबारा रिवाइज करेंगे, आपको ये गेम खेलने में मजा आएगा। हाँ, इसके नियम अब अलग हो गए हैं, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों ध्यान से सुनिए, दोबारा उसी गेम को खेलेंगे पर इस बार नियम अलग है और इसमें फायदे भी अलग है। फायदे और नियम दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए ध्यान से दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सुन, अभी मेरे को समझ लो, वहां रेड एनवेलप आ रहा है यूएसडी में, तो मैं यूएसडी जेपीवाई में खेलूंगा। अगर वहां रेड एनवेलप आ रहा है जीबीपी में तो जीबीपी जेपीवाई में खेलूंगा। अगर वहां एनवेलप आ रहा है जेपीवाई में तो सातों में से किसी में भी खेल लूंगा, या सातों में खेल लूंगा अगर इक्विटी जा रहा है तो। ठीक है, मतलब जिस करेंसी में वहां रेड एनवेलप आएगा उस करेंसी में ही खेलना है, पहला नियम। दूसरी चीज, अगर 6 बजे ये एनवेलप आने वाला है शाम को, तो 1 घंटे पहले आप अपने मोबाइल पर अलार्म रख लीजिए। आपके मोबाइल पर अलग अलग अलार्म रखने के इसमें दिया हुआ है। आप एक ही दिन में 50 अलार्म रख सकते हैं अलग अलग म्यूजिक के साथ। तो जो इसके लिए आप अलार्म रखें उसमें एकदम झिंझक म्यूजिक वाला रखिए, सतरंगी रखिए। नॉर्मल जो रखते हैं उससे बिल्कुल अलग हटकर एकदम झिंझक वाला रखिए, ताकि जब वो अलार्म बजे उसकी म्यूजिक में, अरे ऐसा वाला म्यूजिक तो मैंने किसने रखा है? रेड एनवेलप के लिए रखा। याद रहेगा? 1 घंटे पहले। क्यों? आप किसी काम में बिजी हो सकता है लेडीज लोग किचन में बिजी हो, या लेडीज लोग की शॉपिंग में बिजी हो, मतलब कहीं पर भी आप बिजी हो तो अपने आप को वहां से फ्री कर लीजिए। मीटिंग में बिजी है, फटाफट कप क्लोज करिए। अच्छा निर्मल जी मिलते हैं, बहुत बढ़िया, एक जरूरी काम याद आ गया, वहां से निकलना है। क्यों? मुझे ये खेलना है। मैं मीटिंग क्लोज करूंगा तभी तो निकलूंगा वहां से। तो जो भी मीटिंग थी 5-10 मिनट में समेटा, उसको समाप्त किया। अच्छा निर्मल जी फिर मिलते हैं, बढ़िया काम करेंगे, हाथ मिलाया, निकल गए। अब निकल लिए, घर पहुंच सकते हैं, बहुत बढ़िया। ऑफिस पहुंच सकते हैं, बहुत बढ़िया। घर पहुंचेंगे, घर में अगर डिस्टर्बेंस होगी बीवी बच्चों की तो भैया घर नहीं जाना है, या फिर घर जाके बोल सको कि भैया 1 घंटा डिस्टर्ब मत करना, तो जरूरी काम है, तो आप घर जाइए। एक कोने में अच्छी जगह बनाइए, टेबल दीजिए जहाँ प्लग भी हो, चार्जर भी हो, वाईफाई भी हो, वहाँ बैठे। नहीं हो रहा है, रास्ते में है, तो किसी भी कैफे, कॉफी डे, स्टारबक्स, बैरिस्टा कॉफी बॉक्स, ऐसे किसी जगह बैठ जाइए, क्योंकि वहां पर खाली टेबलें होती हैं। वहां सिर्फ लव बर्ड्स मिलते हैं। लव बर्ड्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलते हैं, हाथ पकड़े 3-3 घंटे बैठे रहेंगे, आंखों में आंखें लाने।
ठीक है, तो वहां पर टेबलें कुर्सियां खाली मिलती हैं, आप वहां जाइए, कोने की टेबल पकड़िए, वहां चार्जर लगाइए ताकि लैपटॉप चार्ज हो जाए, आपका वाईफाई काम करे, अच्छी बात है, ना तो वहां फ्री वाईफाई मिलता है, वो ले लीजिए। अब वहां का वेटर डिस्टर्ब करेगा, सर कॉफी, सर वॉलेट केक, तो वो डिस्टर्ब करे, इससे पहले बुला के एक कैपेचिनो कॉफी विद वॉलेट केक, 1000 रुपये का बिल बनेगा, टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, आप ऑर्डर दे दीजिए। क्यों? ऑर्डर देने के बाद बार बार पूछा नहीं आएगा। अब उतनी देर में अपना लैपटॉप खोला, इंटरनेट लगाया, वाईफाई ले लिया, वाईफाई लगाया और अपनी डायरी निकाली और जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो कर लीजिए। क्लियर सर? ठीक 5 मिनट पहले, रेड एनवलप से 5 मिनट पहले हमको वही काम करना है। एक ऑर्डर बाय स्टॉप पे लगाना है और एक ऑर्डर सेल स्टॉप पे लगाना है, दोनों तरफ उसके बाउंड्री वॉल बनानी है। क्लियर है? याद रहेगा? यस सर। अब उसको दोबारा दोहराते हैं। मान लीजिए यूएसडी की एनवलप था और मैंने 1.631 पे खड़ा है मार्केट और मेरे पास $5000 की इक्विटी है, इसमें से 100 में यूज कर चुका हूं। कितने बचे खेलने के लिए? 400। 5000 का 10% 500 होता, 500 में से 100 चले गए, 400 खेलने के लिए बचे। अब 400 अगर है तो कितने लॉट साइज का ऑर्डर लगा सकता हूँ? 1.16 43 से मैं डिवाइड करूंगा, कितना आया? 1.16 1.16, 2 ऑर्डर लगाने, डिवाइड बाय 2, 1.25 आएगा। 1.16 आया, डिवाइड बाय 2 किया तो 0.58 आया। अब 0.5 से ऊपर बड़ा ऑर्डर लगाना नहीं है, तो हम बाय स्टॉप भी 0.50 का लगाएंगे और सेल स्टॉप भी 0.50 का लगाएंगे। तो 5 पिप ऊपर 1.681 पे मैंने बाय स्टॉप लगाया और 5 पिप नीचे 1.581 पे मैंने सेल स्टॉप लगाया। 1 घंटे की कैंडल में खेल रहा हूं, कितने का टीपी और कितने का स्टॉप लॉस लगेगा? 30 पिप का टीपी और 20 पिप का स्टॉप लॉस। तो 1.68 में 30 पिप का टीपी, तो 1.981 पे लगा टीपी और इसका 20 पिप नीचे 1.481 और इसमें मैंने टीपी लगाया 1.281 और इसमें मैंने स्टॉप लॉस लगाया 1.781। ठीक है सर? जितनी जल्दी जल्दी लिख रहा हूं क्योंकि जल्दी जल्दी करना पड़ता है, लिख लिया? कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करनी पड़ती है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं। अब ये दोनों ऑर्डर लगा दिए 5 मिनट पहले, 6 बजे आएगा, 6 बजे में 5 मिनट है, तभी ये ऑर्डर लगा दिए, उनके मैंने सेल्स टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस भी लगा दिया। अब मेरी कॉफी आ गई है, मेरा वॉलनट केक आ गया है, मैं उस कॉफी को एंजॉय करूंगा, वॉलनट केक को खाऊंगा, ऐश करूंगा। 6 बजे जैसे ही मार्केट में न्यूज आएगी, हलचल होगी। क्या होगा? और जबरदस्त हाई इंपैक्ट डेटा है। क्या डेटा है? हाई इंपैक्ट डेटा है, तो जबरदस्त हलचल होगी, ऊपर नीचे भागेगा, या तो ये ऊपर भागेगा या नीचे भागेगा। अगर ऊपर भागा तो बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी, ऐसी कैंडल्स, और जो बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी तो मेरा ये बाय स्टॉप हिट होगा, इसके बाद इसका टीपी भी हिट होगा, तो 30 पिप का प्रॉफिट बुक होगा। अगर 0.50 का ऑर्डर है और 1 पिप का फायदा होता है तो $5 का फायदा होता है। 30 पिप का फायदा हुआ तो कितने डॉलर का हुआ? $150। हिंदी जुगाड़ लगाओ, इंटू 75 करो, है जी 11,250। अब 11,250 आए हैं, ताली कैसे बननी चाहिए? गैप डाउन से और इस वाले गेम में फर्क क्या है? गैप डाउन में अगर गैप अप हिट होता है तो गैप डाउन हिट नहीं होता है, अगर गैप डाउन हिट होता है तो गैप अप हिट नहीं होता है। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर कभी कभी दोनों हिट हो जाते हैं। मार्केट जितनी तेजी से ऊपर जाता है उतनी तेजी से नीचे खटाखट, तो ये भी हिट हो गया और ये भी हिट हो गया, तो 11,250 इसके, 11,250 इसके, मतलब 22,500 रुपए 15-20 मिनट में।
एक हिट होगा, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, ठीक है। 60% चांसेस है दोनों हिट होने के, ऊपर वाला होगा नीचे वाला, या नीचे वाला हिट होगा फिर ऊपर वाला। बाकी 10% चांसेस ऐसे भी हैं कि हमारा बाई स्टॉप ट्रिगर हो गया और फिर नीचे आ गया, यहाँ का 30 का स्टॉप लॉस हिट होगा तो 20 पिप का स्टॉप लॉस होगा, मतलब $100 का नुकसान होगा और $150 का फायदा होगा। तो 150 में से 100 गए फिर भी $50 का फायदा होगा, मतलब 11,000 में मिलेंगे, 550 मिलेंगे। तीन से 5% चांसेस है कि ये बाई स्टॉप ट्रिगर करे, नीचे आए सेल स्टॉप पे ट्रिगर करे। ना इसका टीपी हिट हो, ना इसका टीपी हिट हो, ना इसका बाई स्टॉप लॉस हिट हो, ना इसका। टेंशन लेने का नहीं, क्यों? हमने दोनों के स्टॉप लॉस और टीपी लगा के रखे। कोई एक तो टीपी हिट होगा, कोई एक का स्टॉप लॉस हिट होगा। उस कंडीशन में भी 5,500 तो जेब में आएंगे ही आएंगे। क्लियर? मतलब मरता क्या नहीं करता, 5,500 की गारंटी है। फिर 40 से 60% चांसेस है 11,250 की गारंटी है, और 80% चांसेस है 22,500 कमाने की। मतलब किसी भी सूरत में आप लूजर नहीं हो, तो इस गेम को खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए? खेलना चाहिए। अब एक और कंपैरिजन गैप अप गैप डाउन से। गैप अप गैप डाउन सिर्फ सैटरडे को खेल सकते हैं, ठीक है। अब ये गेम में जब आप, अभी तो 10-12 दिन हमारी छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए आपको रेड एनवलप नहीं दिखाई दे रहे। आप जनवरी 5 तारीख के बाद अगर देखेंगे तो ये एक हफ्ते में 15 से 20 रेड एनवलप मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 15 से 20। मैं कहता हूँ 22,000 छोड़ दो, 11,000 भी छोड़ दो, 10,000 पकड़ लो। अगर 15 से 20 रेड एनवलप मिलेंगे, मैं 20 भी छोड़ दो, 15 पकड़ लो। 15 into 10,000 कितने हुए? 1.5 लाख। एक हफ्ते में into 4 6 लाख। तो एक महीने में इस गेम से 6 लाख रुपए कमा सकते हो। अब एक छोटी सी कहानी लूंगा, उसके बाद आज का अपन विसर्जन करेंगे सेकंड डे का, ठीक है। यहाँ 2-3 लेडीज बैठी है, माइक नहीं भैया,